वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 16। अनपेक्षशुचितर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब जो 13वें श्लोक से भगवान ने अपने भक्तों के गुण बताने आरंभ किए थे, अपने भक्तों के लक्षण बताने आरंभ किए थे, उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये श्लोक भी आता है। इस श्लोक में भगवान ने 6 गुण बताए हैं। सबसे सर्वप्रथम है अनपेक्ष, अपेक्षा रहित, अपेक्षा अनपेक्षा और अनपेक्ष अपेक्षा रहित है। किसी एक्सपेक्टेशन, हमें जीवन में हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, अपेक्षा होती है, उनसे रहित है। जो भी संसार में हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, उसमें उसकी कोई तृष्णा नहीं है, उसकी कोई प्यास नहीं है उस ऐसे विषयों में। और जो उसको स्वतः मिलता है, बहुत से पदार्थ, बहुत सी वस्तुएं हमें स्वतः मिलती हैं, उनमें भी उसकी कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी प्यास नहीं है। इसके बाद अगला है कि शुचि, सफाई, शारीरिक सफाई बाहर से और मन की सफाई, आंतरिक सफाई। अंतःकरण उसका स्वच्छ है, शरीर की सफाई का ध्यान रखता है, स्नान आदि क्रियाएं नियमित रूप से करता है, और आंतरिक रूप से उसमें दया भाव है, उसका मन कोमल है, उसमें करुणा है, उसके अंतःकरण में मलिनता नहीं है। अगला गुण है दक्ष, चतुर। वो आध्यात्मिक विषयों में चतुर है। जो भी उसके सामने जो कर्तव्य आते हैं करने के लिए, जो भी उसका दायित्व है, उनमें जो वास्तविक है, जो वास्तविक दायित्व है, उसको उसका चुनाव करने में वो दक्ष है, वो चतुर है। वो उसमें आलस्य नहीं करता है। उसको जो करना है, जो उसके लिए कल्याणकारी है, जो उसको इस जीवन में कल्याण के रास्ते की पे ले जाता है, उसका चुनाव करने में वो देरी नहीं करता है। उसके सामने विषय आता है, भाई ये करना है, तो वो उनमें से जो चुनाव करना है उसमें वो देरी नहीं करता है, चतुर है, दक्ष है। अगला विशेषण है उदासीन, तटस्थ, न्यूट्रल, पक्षपात रहित। वो अपने मित्रों का, अपने सगे संबंधियों का कभी भी पक्ष नहीं लेता है। कभी भी जीवन में ऐसा आता है कि कोई विषय ऐसा आया कि उसमें उसके रिश्तेदार, उसके मित्र शामिल हैं, तो उसका वो न्याय पूर्वक, उसका वो तर्क संगत उसका निर्णय लेता है, उसमें उनकी साइड नहीं लेता है, इसलिए उदासीन है। अगला विशेषण है गतव्यथ, व्यथा रहित, पीड़ा रहित, दुख रहित। इस जीवन में जो पदार्थ, जो वस्तुएं, जो मनुष्य उसको दुख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, उनसे भी वो पीड़ा नहीं पाता है, पीड़ित नहीं होता है उनसे। और जो जीवन में स्वतः रोग आते हैं, परेशानी आती है, उनमें भी वो व्यथा रहित रहता है, उसमें भी वो दुखी नहीं होता है, उसमें भी वो व्यथित नहीं होता है। और छठा जो विशेषण है सर्वारंभ परित्यागी। वो जो भी हम कोई भी कर्म करते हैं, आरंभ करते हैं, उसको आरंभ कहा जाता है। और
जो भी जीवन में लौकिक या परलौकिक सुख भोगों के लिए जो हम कर्मों का आरंभ करते हैं उनको सर्वारंभ कहा जाता है। हमें जीवन में कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, जमीन चाहिए, उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो आरंभ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से पारलौकिक जो सुख है, भोग है, स्वर्ग चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ऐसे किसी भी कर्म का आरंभ नहीं करता है, वो उससे जो स्वतः होता है हो जाता है। भगवान ने कहा है कि ये भक्त, ऐसा भक्त जिसमें ये 6 गुण हैं, वो मुझे यो मत भक्तस समय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। देखिए भगवान ने ये जो विशेषण बताए हैं 39, ये 5 भागों में बांट के बताए हैं। 5 प्रकरण हैं ये, 13-14 श्लोक, उसमें 13 गुण बताए हैं। 15वां श्लोक उसमें 6 बताए हैं। 16वें में आज वाले में 6 बताए हैं। 17वें में 5 बताए हैं। और जो 18 और 19 है उसमें 9 बताए हैं। और इन प्रकरणों का जो चौथा चरण है वो भी भिन्न है। 13 और 14 श्लोक है, उसके प्रकरण का जो चौथा चरण है वो है यो मत भक्त समय प्रिय है। 15वें श्लोक का जो चौथा प्रकरण है वो है मुक्तो यस सच में प्रिय है। 16वें का समान है 14वें के, यो मत भक्त समय प्रिय है। 17वें श्लोक का जो अंत का चरण है वो है भक्तिमान में सब प्रिय है। और 18वां और 19वां श्लोक है वो इकट्ठे हैं। उसमें जो 19वें श्लोक का चौथा चरण है वो है भक्तिमान में प्रियो नर है। तो ये भगवान ने इनको 5 भागों में बांटा है। और उनका ये विभाग करने का तात्पर्य ये है कि आप इनमें से कोई भी एक प्रकरण उठा लो और उसके गुणों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। 39 करना असंभव है, हो सकता है पर बहुत कठिन है। लेकिन आप ये किसी भी एक प्रकरण को उठा के अपने जीवन में उसको लागू करने का प्रयास करो, कल्याण होगा। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।